कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 13 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 14 ये मैं सर्वसमीकरणों की सहायता से सिद्ध करने। तो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि आपको इस प्रकार से सूत्रों की पर्ची बना लेनी है, उसको अपने सामने रखना है और सवालों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो आपको सभी सूत्र याद हो जाएंगे और सवाल भी आप आसानी से कर पाओगे। तो देखो हमें सिद्ध करना है। तो ये तो है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। इसको हल करना है और उत्तर ये लेके आना है। तो उत्तर आपके सामने ही होगा, बस आपको वो उत्तर लेके आना है। ठीक है, तो पहले हम क्या लेते हैं LHS। तो बताओ क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा बटा कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। यही है। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, सभी मान को चेंज कर लो साइन और कोस में। लेकिन बच्चों अगर उससे भी आसान तरीका बनता है तो उससे आसान भी आप कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान दो, यहाँ भी 10, यहाँ कोट और यहाँ लाना क्या है 10 लाना है ना। तो इधर के सभी मान किस में बदल लो 10 में बदल लो। तो आपके लिए सवाल छोटा हो जाएगा। साइन कोस में चेंज करोगे उत्तर तो तभी आएगा, पर सवाल थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इधर के जितने भी मान है ना उनको किस में बदल लेंगे 10, क्योंकि उधर लाना क्या है 10 लाना है। ठीक है, तो देखो हम बदलेंगे 1 माइनस, ये तो पहले से 10 में है तो क्या आएगा 10 स्क्वायर एल्फा। अब देखो कोट को किस में बदलेंगे 10 में। गर्मी आ गई ना तो बदलो, कोट बराबर क्या होता है 1 बटा, तो यहाँ क्या आएगा 1 बटा 10 स्क्वायर एल्फा और माइनस का 1 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ क्या लेना पड़ेगा, लसा लेना पड़ेगा ना, ऊपर का तो सेम रहेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा। अब यहाँ देखो थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या लेंगे लस है, लस से क्या आएगा 10 स्क्वायर एल्फा। अब देखो यहाँ तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा किसे गुणा करेंगे, क्या आएगा 10 स्क्वायर एल्फा आ गया। अब जब दो संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो नीचे वाली संख्या का क्या कर देते हैं उल्टा कर देते। गुणा में बदलने के लिए करो उल्टा, ऊपर काट दो, ये काट दो भाई, उल्टा करेगा तभी क्या होगा कटेगा। ये देखो क्या आ गया 10 स्क्वायर एल्फा। क्या सिद्ध करना था LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अगर बेटा साइन और कोस लगाते ना तो ये सवाल जैसे यहाँ हुआ है ना तो फिर यहाँ तक होता, बड़ा हो जाता। इसलिए हम इसको शॉर्ट में कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको 3 तरह से कर सकते हो। पहला तो साइन और कोस, दूसरा हमने 10 में बदल दिया, तीसरा आप इसको कोट में भी बदल सकते हो, है ना। तो बहुत तरीके हैं, बस आपको आना चाहिए। अब देखो 15 साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसको हल करना है, उत्तर ये लेके आना है। ठीक है, तो पहले हम ये लेंगे, क्या नाम है भाई LHS साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, यही है। अब बेटा ध्यान देना इधर, अब देखो हमें किस में चेंज करना होता है मान, साइन और कोस में। यहाँ ऑलरेडी साइन और कोस में कोई दूसरा सूत्र भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में हम करेंगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेय, हर में क्या है 1 माइनस कोस थीटा। अब परिमेयकरण में हम इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे क्या करते हैं गुणा। माइनस का विपरीत चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा। तो हम क्या लिखेंगे हर का क्या करने पर परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो देखो साइन थीटा का तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब परिमेयकरण मतलब इसके विपरीत चिन्ह से, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर भी गुणा करेंगे और 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे भी गुणा करेंगे भाई। तो करो, अब ऊपर तो ऊपर गुणा और नीचे नीचे। साइन थीटा को किसे गुणा करेंगे, तो यहाँ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया भाई। अब नीचे देखो इन दोनों गुणा करेंगे, एक बार तो ये माइनस में, एक बार किसमें, तो क्या होता है a स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर मतलब 1 का 1 ही होगा, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ दिखा, ये क्या होता है ना, अब समझ में आ रही है धीरे धीरे। देखो यहाँ से कॉस को उधर फेंक दो, उधर भेज दो,
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाता है ना। ऐसे 3 सूत्र थे, एक समीकरण से 3 सूत्र बनते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो देख 1 माइनस कोस की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन। यहाँ साइन देखो, साइन थीटा का तो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटा इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर। यहाँ साइन कितनी बार, 2 यहाँ कितनी बार, तो 1 बार कट गया, तो ऊपर क्या आया 1 प्लस कोस थीटा, नीचे क्या आया, क्या सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उतारो। देखो बेटा सवाल नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सवाल ध्यान से समझने आपको। देखो यहाँ साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर में ये लेना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा देखो दोनों ही साइन और कोस में, मतलब साइन और कोस में बदलने की जरूरत नहीं है। अब इसकी घात 6 है और इसकी घात भी 6 घात वाला हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, तो इनको घातों को क्या करेंगे, चेंज। अब देखो कैसे लिखोगे घातों को, ध्यान लगाना। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, 3 दूनी कितना हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखो ये तो बन गया a क्यूब और ये बन गया, सूत्र होता है बीजगणित में कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b कोष्टक a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b कोष्टक a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अगर बेटा यहाँ माइनस होता, यहाँ सूत्र में क्या होता, तो यहाँ माइनस आ जाता और यहाँ क्या आ जाता, प्लस, बाकी सूत्र एक जैसा रहता है, ठीक है। अब अपने यहाँ प्लस है तो हम क्या लेंगे, केवल प्लस वाला लेंगे, तो इसको हम इस तरह से खोलेंगे। तो देखो यहाँ a का मतलब साइन स्क्वायर, b का मतलब, ठीक है, तो लिखेंगे भाई यहाँ खोलो, a का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद, कोष्टक चालू। अब देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस है तो a का मतलब साइन स्क्वायर, b का मतलब और b स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हो गया भाई। और ये कोष्टक बंद, ठीक है। अब देखो बड़ा लगा लो, दोनों छोटे आ गए ना, तो कोष्टक आप बड़ा लगा लो, या कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, हो गया भाई। कुछ दिखा, इसका मतलब कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो ये तो हो गया आपके 1, हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। देखो गुणा करेंगे तो साइन की घात 4 थीटा है ना, और यहाँ भी गुणा करोगे तो कॉस की घात 4 थीटा, और माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। कोई डाउट, मैंने दोनों को पास में ले लिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चिन्ह साथ में, ठीक है। साइन की घात 4 थीटा, कोस की घात 4 थीटा, माइनस क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 से इसको गुणा करोगे तो ये आएगा, ये आएगा ना। अब देखो ये वाला सवाल हम कर चुके, पहले कर चुके ना, कौन सा सवाल है, 12वां सवाल है ना। तो 12वें सवाल में हमने क्या बनाया था, इसके सामने उत्तर क्या था, अगर आपको वो ध्यान है तो डायरेक्ट वो लिख सकते हो, या फिर वो ध्यान नहीं है तो देखो इसको वापस हम क्या करेंगे, वो सूत्र बनाया था हमने कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई बात नहीं आगे पीछे लिख सकते, ऐसे खुलता है ना सूत्र। अब देखो उसमें हमारे पास a स्क्वायर भी था, b स्क्वायर भी था, क्या नहीं था, तो हमने क्या किया था, 2ab एक बार तो जोड़ा था और एक बार ये किया था ना। तो यहाँ भी हमें सेम वही चीज करनी पड़ेगी। सवाल नंबर मैंने जब 12वां सवाल करवाया तब आपसे कहा था कि इसको आप विशेष ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो देखो हम इसको चेंज, क्योंकि 4 घात वाला हमारे पास कोई सूत्र नहीं है ना, तो इसको घातों में चेंज करेंगे। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया, क्या लाना है, 2ab एक बार लाएंगे तो एक बार वापस दे देंगे, है ना। अपनी मर्जी के मालिक तो है नहीं ना कि चाहे जो ले आए, लाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा ना, तो ये सेम करना है, मतलब मामला बिगड़े नहीं, संतुलन बना रहे। तो देखो एक बार 2ab लेके आएंगे तो प्लस 2 का तो
ए का मतलब, बी का मतलब, लेके आए एक बार तो वापस इसको भेजो, तो वापस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और पीछे क्या रहा, पीछे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया भाई। अब देखो बेटा, यहां से लगाकर यहां तक तो आपका क्या बन गया सूत्र, कौन सा, ये रहा। वापस इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी का, ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी का मतलब, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, माइनस है, तो देखो ये तो 2 बार साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 बार, दोनों किस में है, माइनस। 2 बार और 1 बार कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया ना, और किस में होगा, माइनस। 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हुआ, 1 का स्क्वायर कितना, 1, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्या सिद्ध करना था, इति सिद्धम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाला सवाल आपको ध्यान से समझना है, और ऐसा ही सवाल एक और आएगा बड़ी घात वाला, है ना, वो भी आपको ध्यान, पहले उतारो, जगह कम पड़ेगी उसमें।